बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आप लोगों ने हमेशा दाल माश ढाबों पर और हाईवेज़ पर खाई होगी। आज वही दाल माश की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी जिसका टेस्ट हम लोग कभी नहीं भूलते। इतनी मज़े की और चटपटी कैसे बनती है, कैसे ग्रेवी आती है, कैसे इसके ऊपर तरी आती है, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों को मुश्किल क्यों लगती है बनानी, जबकि बनानी तो बहुत आसान है। चलें वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पाव माश की दाल ले ली है। उसके अंदर थोड़ी सी हम लोगों ने चने की दाल ऐड करनी है, टेस्ट और फ्लेवर बढ़ेगा। इसको हमने भिगो देना है। अच्छे से धोने के बाद 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी, प्यारी सी कढ़ाई के अंदर घी या ऑयल शामिल कर देंगे। मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। अब आम रूटीन से थोड़ा सा ऑयल या घी ज़्यादा आपने ऐड करना है। ये क्यों करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। इसके अंदर बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज एक छोटा सा दरमियाने साइज़ का लिया है, ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करेंगे वरना दाल माश का जो टेस्ट है वो मीठा हो जाएगा, जायका भी बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। बिल्कुल छोटा सा एक प्याज लेकर उसको बारीक चॉप कर लिया है। ऑयल को गर्म करके प्याज ऐड करेंगे। प्याज को ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, 1-2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए इसके अंदर एक बड़ा खाने वाला चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। हल्की सी आंच के ऊपर अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चलो जी, अदरक लहसुन होन दो फ्राई। तो दोस्तों, ताड़ी ईद कैसी गुजरी? मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी और मैंने बहुत सी छुट्टियां की हैं और काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए माजरत। लेकिन अब गर्मियों की मज़े मज़े की डिशेस और डिज़र्ट जो है वो जल्द अज जल्द आपके पास आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस जल्दी मिल सकें। अदरक लहसुन को भी हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर की तरफ नहीं लेके जाना, ज़्यादा हल्का सा जो जैसे ही फ्राई हुआ है इसके अंदर मैंने टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया है। 3 मैंने टमाटर लिए थे, दरमियाने साइज़ के, फ्रीज़ थे तो उनको मैंने कूट लिया है। इस तरीके से जब उनका पेस्ट बन गया तो ऐड कर दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके लहसुन अदरक टमाटर को तकरीबन 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे। काफ़ी लंबा गैप है, छुट्टियों के बाद आई हूँ तो मुझसे बिल्कुल भी बोला ही नहीं जा रहा। दूसरी तरफ प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल कर देंगे। उसके अंदर 1 पिंच के बराबर जो है वो हल्दी शामिल कर देंगे। पानी में हल्दी को मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो भिगी हुई दाल माश और चना दाल है उसको ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम करके ना इसके अंदर बॉयल आने देंगे। ये देखिए यहाँ पर बॉयल आ चुका है। इसके ऊपर अब जो ये झाग बनी है ना, इसको आपने लाजमी रिमूव कर लेना है। इस झाग को हम उतार लेंगे। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे, कवर कर देंगे और दाल को हम गलने देंगे। 90% तक दाल को गलाना है। दूसरी तरफ हम लोगों ने टमाटर अदरक और लहसुन को रखा हुआ था, उसके अंदर जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसालों को ऐड करेंगे। ऐसा करने से आपके जो मसाले का कलर खूबसूरत आएगा और लहसुन अदरक की जो कच्चेपन की स्मेल होती है ना वो भी मसाले में बिल्कुल नहीं आएगी। इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है क्योंकि हल्दी पहले भी हम लोगों ने दाल में ऐड कर दी है। हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड की हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें टोटली ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं तो डाल दें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। अब मसाला जैसे ही नीचे लगना स्टार्ट होगा ना, इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी भुनाई करते रहेंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, ताकि जो कच्चापन है ना नमक मिर्च वगैरह का वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से ये स्मूथ हो जाए। मेरे जो दादा अबू थे ना वो हमेशा कहते थे कि अगर आप लोगों ने खाने में मसाले की भुनाई अच्छी कर ली है ना तो समझ लो आप लोगों के हाथ में टेस्ट आ गया और आपका खाना शानदार ही बनेगा। इसलिए मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से किया करें। ये देखें यहाँ पर मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। मसाला और ऑयल बिल्कुल सेपरेट सेपरेट हो चुके हैं इस तरीके से। तो अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। दही ऐड करके उसकी भी बुनाई करेंगे। दही के पानी को ड्राई कर लेंगे। दही ऐड करने की वजह से दाल में जो माश दाल के अंदर एक अजीब सी स्मेल होती है, शायद आपने फ़ील की हो या नहीं, वो कभी भी नहीं आएगी अगर आप दही या क्रीम ऐड कर देंगे मसाला भूनने के बाद एंड पर। दही के पानी को ड्राई होने देते हैं, तब तक दाल को देख लेते हैं। दाल हमारी मुझे लगता है अच्छे से गल चुकी है। यहाँ पर मैं आपको चेक करा दूँ, हल्का सा इसके अंदर स्टॉक है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना, इसको साइड पे रख लेंगे।
मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग कहेंगे कि दाल और जो मसाला है वो एक साथ भी पक सकता था, लेकिन ढाबों पर जो दाल बनाई जाती है ना, उसमें इसी तरीके से दाल माश को अलग से बॉयल किया जाता है और फिर मसाले के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसा करने से दाल जो घुलती नहीं है और उसके बाद खड़ी खड़ी रहती है जैसे ढाबों पर मिलती है, और दाल माश का जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल डिफरेंट बनता है। अब इसके ऊपर जो ऑयल है ना मसाले के ऊपर, वो आप लोगों ने अलग कर लेना है। यहाँ पर मैंने मसाले के ऊपर जो ऑयल ज़ायद था उसको अलग कर लिया है। इसके अंदर बॉयल की हुई दाल ऐड करेंगे, स्टॉक को ऐड अभी नहीं करना, दाल को सिर्फ ऐड करेंगे। ऑयल को अलग क्यों किया है वो भी आप लोगों को बताती हूँ। मैं अपनी वीडियोस में हर चीज़ डिटेल से इसलिए बताती हूँ कि जो न्यू हैं, बिगनर हैं, जिन्होंने अभी नई नई कुकिंग स्टार्ट की है, उनके लिए ये इजी हो जाए। जबकि मुझे पता है कि जो एक्सपीरियंस्ड हैं, हमारी माएँ हैं, जो काफ़ी अरसे से सालों से कुकिंग कर रही हैं, उनको तो माशाल्लाह से रेसिपी देखकर क्वांटिटी का हिसाब खुद ही लगाना आ जाता है। दाल की भुनाई कर लेंगे 3-4 मिनट के लिए। यहाँ पर दाल की भुनाई हो चुकी है मसाले के साथ, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्के हाथों से दाल की भुनाई करनी है। दाल घुलनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। अब जो दाल का स्टॉक बचा था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। कवर करके ना इसको दम लगा देंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि एक चीज़ है जो मैंने अभी आपको बतानी है। यहाँ पर 5-6 मिनट के लिए दम लगा दिया था, लेकिन अब जो दाल की रौनक है, जो दाल की खूबसूरती है, वो ऑयल के साथ निकलनी है। ऑयल जो हमने सेपरेट किया हुआ था मसाले के ऊपर से, उसको डाल देंगे। उसको डालने के बाद हम इसे अगेन दम लगाएंगे। ऑयल को हमने अलग क्यों किया था, क्योंकि जो दाल माश है ना वो सारा ऑयल अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है अगर हम स्टार्टिंग में इसको सेपरेट ना करें। जब ये 100% तक कुक हो जाए ना, उसके बाद आपने इसके ऊपर तरी ऐड करनी है। रेस्टोरेंट में भी ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि मैं आपके साथ सेम वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो ऐसा करना ज़रूरी है। ये देखें माशाल्लाह से बड़ी ही खूबसूरत इसकी लुक आई है। आप देखें ग्रेवी वाली तरी वाली खूबसूरत सी हमारी माश दाल मज़ेदार सी चटपटी करारी तैयार है। अब ढाबे वाली दाल भूल जाएं, घर की जो चपातियाँ हैं उसके साथ और लस्सी के साथ इसको सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।